साथियों, सबसे पहले मैं इस एनुअल डे सेलिब्रेशन पर इस विद्यालय के गुरुजन उनको सादर प्रणाम करता हूं। साथ ही हमारे विद्यालय की मैनेजमेंट कमेटी के प्रेसिडेंट मैडम श्रीमती इंदु सक्सेना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग, सीमा भोस्कर जी, भोस्कर साहब, पीके देव साहब, पीके साहू जी, तेज प्रकाश सक्सेना जी, संयुक्ता सक्सेना जी, जो भी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग हैं, उनका मैं इस मौके पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस मौके पर जो हमारे पेरेंट्स आए हुए हैं, पालकगण हैं, उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार सभी पेरेंट्स के लिए तालियां हो जाएं। मैं उन तमाम पेरेंट्स जो किसी कारण से यहाँ नहीं आ पाए हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और पेरेंट्स का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हम सब लोगों पर विश्वास व्यक्त किया है। देखिए, मैं आज कल्चरल प्रोग्राम्स बच्चे आयोजित करेंगे। मैं प्रिंसिपल मैडम संयोगिता सक्सेना और उनकी पूरी टीम, जिन्होंने इस एनुअल डे सेलिब्रेशन के लिए कड़ी मेहनत की है, उनको शुभकामनाएं देता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि हम सब लोगों को बुलाया और हम इस आयोजन के भागीदार बने। हमारे बच्चे, स्टूडेंट्स जो इस आयोजन के मुख्य घटक हैं, उनकी वजह से ही ये सब है। उन्होंने कड़ी मेहनत करके आप सभी लोगों तक इस प्रोग्राम को पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, ऐसा मुझे बताया गया है। उन सभी बच्चों को मैं तहे दिल से प्यार करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि वो निरंतर इसी तरह से आगे बढ़ते जाएं। इस मौके पर मैं कुछ शब्द जरूर बोलना चाहूंगा। जो माता पिता हैं, हर माता पिता की चाहत होती है और इस दुनिया में सिर्फ एक माता और पिता ही है, सिर्फ और सिर्फ, जो ये चाहते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी मुझसे आगे निकल जाए। मैं कैसा भी हूं, लेकिन वो उनको अपने से आगे देखना चाहते हैं और दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि उनके प्रति इस तरह की भावना रखता हो। सफलता जो मिलती है उसकी भी एक सीमा है, उसकी एक लय है और गति है, लेकिन यदि हम विश्वास करते हैं तो वो जरूर मिलती है। मेरा ऐसा मानना है कि व्यक्ति को, एक पुरानी कहावत है और हम सब लोग जानते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान ये हमारे पास है तो सब कुछ ठीक है। लेकिन फर्ज करें कि रोटी भी भरपूर है, कपड़ा भी है, मकान भी है और सब कुछ आपके पास नसीब है। क्या रोटी और कपड़ा और मकान से हम बेहतर जिंदगी जी सकते हैं? इसके अलावा, रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा यदि हमारे पास बेहतर शिक्षा नहीं है तो जो हमारे पास में रोटी, कपड़ा और मकान है वो ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकते। इसीलिए शिक्षा का महत्व है कि जब तक शिक्षा नहीं है
जब तक रोटी, कपड़ा और मकान का सही उपयोग नहीं हो सकता, नहीं उसमें आगे बरकत हो सकती है। शिक्षा बहुत जरूरी है, इतनी जरूरी है कि रोटी, कपड़ा और मकान के बाद शिक्षा नहीं, उसके साथ शिक्षा नंबर 1 पर है। यदि रोटी, कपड़ा और मकान नहीं भी है, थोड़ा मुसीबत का समय है, लेकिन आपके पास में बेहतर शिक्षा है, तो उस शिक्षा के दम पर और उसके बल पर, उसकी शक्ति से आप रोटी, कपड़ा और मकान अर्जित कर सकते हैं। सफलता के लिए प्रयास की जरूरत है, निरंतर प्रयास की जरूरत है। शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसमें समय लगता है। मुझे इस समय जब मैं पढ़ता था तो एक मेरा फेवरेट दुआ है कबीरदास जी का, आज याद आ गया है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। जब हम बच्चे को एडमिशन दिलाते हैं, वो नर्सरी में आता है, KG 1 में आता है, KG 2 में आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से उसकी गति चलती रहती है। हमें धैर्य की जरूरत है, हमें अपने प्रयासों को लगातार करने की जरूरत है। सब कुछ धीरे धीरे ही होता है, इस तरह से नहीं है। ये कोई क्विक फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि तुरंत कुछ हो जाए। हमको एक परसिस्टेंट इफेक्ट की जरूरत होती है। सफलता के लिए 3 चीज बेहद जरूरी है, जिसे मैंने अपनी जिंदगी में भी अमल किया है और आज आप लोगों को शेयर कर रहा हूं। 3 P's होती हैं, 3 P में नंबर 1 परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब हुआ लगातार प्रयास करते रहना है। तेज आंच नहीं चाहिए पढ़ाई के लिए, धीमी आंच। जो धीमी आंच पे खाना पकता है बहुत स्वादिष्ट होता है और लंबे समय तक उसका टेस्ट याद रहता है। पढ़ाई में भी धीमी आंच चाहिए। जो तेज आंच होती है जल्दी से बुझ जाती है। धीरे धीरे मंदी आंच पर हमको लगातार प्रयास करना है, अपने बच्चे पर लगातार फोकस करना है। बच्चे को भी ये सिखाना है कि लगातार बेटा मेहनत करते रहना है। दूसरी P क्या होती है, जिसको बोलते हैं परजीवियरेंस। इंग्लिश में बोलते हैं परजीवियरेंस, मतलब दृढ़ प्रतिज्ञा, थोड़ा जिद टाइप की चीज, मनोशक्ति, इच्छा शक्ति। अंदर से ठान लिया नहीं ये चीज हासिल करनी है, लगातार प्रयास करना है और दृढ़ संकल्प कर लिया, तो वो दूसरी P हो गई। पहली P क्या हो गई, परसिस्टेंट, दूसरा परजीवियरेंस, और तीसरी जो P है वो है पेशेंस। पेशेंस, जब धैर्य का तड़का लग जाता है इन सब चीजों में तो चीजें सफलता की तरफ आगे बढ़ती हैं। पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। जब तक धैर्य नहीं है व्यक्ति में, जब तक वो लंबी लड़ाई में जीत हासिल नहीं कर सकता। यही एजुकेशन के साथ में है। आपको कुछ बड़ा हासिल करना है तो अपने प्रयासों को धैर्यता के साथ धैर्य रखना है। ऐसा नहीं है कि आज बच्चे का एडमिशन दिलवाया, 2 साल बच्चे को हुए और बच्चा, आप उससे इतना एक्सपेक्टेशन कर लीजिए कि भाई क्या बात है, वो चीज नहीं। धैर्य रखना है। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसका मतलब क्या है, बहुत बेहतरीन ये दुआ है, इसको अपने जीवन में उतार लीजिए। मैंने तो उतार लिया है। माली 100 घड़ा पानी देता है, तो अगर वो सोचने लगे कि कल तक मैंने 50 घड़े दे दिए, इसमें फल ही नहीं आ रहे, फल जब ही आएंगे जब उसकी ऋतु आएगी। बहुत से बच्चे आपने देखे होंगे कि शुरुआत में ऐसा लगता है कि उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, जो हम सोच रहे हैं वो नहीं है, लेकिन कुछ समय के बाद लगातार प्रयास करने के बाद एक समय आता है अचानक से उसमें वृद्धि हो जाती है और वो बच्चा जिसको आप अंडर एस्टिमेट समझ रहे थे, यद्यपि वो था नहीं, वो बहुत तेजी से तरक्की करने लगता है। ऋतु आए फल होए, ये भी हमको अपने जीवन में उतारना चाहिए। इसीलिए हमें धैर्य के साथ में अपने बच्चों का
मनोबल बढ़ाना है। देखिए, मैं आपको एक चीज और शेयर करूंगा। विद्यालय, कोई भी विद्यालय, साल में 365 दिन होते हैं, और विद्यालय का जो एवरेज होता है किसी भी विद्यालय का, लगभग 200 से लेके 225 दिन विद्यालय चलता है। उस 225 दिन विद्यालय चलने में एक दिन में विद्यालय लगभग 5 घंटे चलता है, 4 घंटे 5 घंटे। तो क्या हुआ इसका मतलब? पूरे साल में यदि आप कैलकुलेशन करेंगे कि बच्चा कितने दिन स्कूल में रहता है और कितने दिन बच्चा घर में रहता है, तो आप पाएंगे कि लगभग 20% भी नहीं, 10% भी नहीं, 8% के आसपास का समय जो होता है बच्चे का, वो विद्यालय में रहता है। और लगभग 90% समय बच्चा कहाँ रहता है? माता पिता के साथ रहता है। अब 90% तो बच्चा आपके पास गुजार रहा है समय, और 10% विद्यालय में गुजार रहा है। तो 90% की जिम्मेदारी भी बनती है कि बच्चों में हम कुछ इस तरह के संस्कार दें, उस पर नजर रखें, उसके साथ मेहनत करें। हम पूरी जिम्मेदारी 10% समय पे न डालें, ज्यादती हो जाएगी। इसीलिए माता पिता का रोल भी बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि हम दूसरे कामों में लगे हैं और केवल जहां 10% बच्चे की भागीदारी है उस पर पूरी जिम्मेदारी डाल दी। अंत में, क्योंकि अब आप लोग उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि कुछ प्रोग्राम्स होंगे, मैं भी चाहता हूं अपनी बात को जल्दी खत्म करूंगा। मैं उस मौके पर माता पिता से बात करना चाह रहा था, मैंने अपने उद्गार व्यक्त किए, और मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने श्री हरि पब्लिक स्कूल में जो विश्वास व्यक्त किया है उसके लिए मैं कृतज्ञ हूं, और आपका आभार व्यक्त करता हूं पुनः, और ये विश्वास दिलाता हूं कि आपके बच्चों ने जो यहाँ प्रवेश दिलाया है ये जाया नहीं जाएगा, और हम पूरा मैनेजमेंट भी कड़ी नजर रखता है। तो प्रिंसिपल मैडम बताएंगी कि स्कूल में उन्होंने क्या क्या तरक्कियां की हैं, लेकिन मैं जरूर उनके बिहाफ पे आपको ये आश्वस्त करता हूं कि आपने जो विश्वास व्यक्त किया है ये आपका जाया नहीं जाएगा। और इस मौके पे मैं सभी बच्चों से भी निवेदन करूंगा बड़ी विनम्रता के साथ कि वो माता पिता के जो सपने हैं और उनकी आकांक्षाएं हैं उनको जरूर पूरा करें, और पूरा करेंगे। जैसा कि मैंने शुरुआत माता पिता से की थी कि दुनिया में माता पिता ही एक ऐसे हैं दो प्राणी, वो ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे से ज्यादा सफल हो, और दुनिया में कोई नहीं चाहता, उनसे ज्यादा कोई नहीं चाह सकता। तो आज के बच्चों का भी फर्ज है, और फर्ज ही नहीं ये बड़ी जिम्मेदारी है कि कुछ भी हो जाए माता पिता का दिल नहीं दुखाइए। माता पिता के दिल दुखाने के बाद आप कितना भी सफल हो जाएंगे, संतुष्ट कभी नहीं हो सकते। सफल हो सकते हो, संतुष्ट नहीं हो सकते। और जिन बच्चों के साथ माता पिता का आशीर्वाद रहता है वो विषम परिस्थितियों में भी ऊंचाइयों पर चले जाते हैं। माता पिता पहली सीढ़ी है। बागवान फिल्म देखी है ना, उसके डायलॉग दिल को छू जाते हैं। माता पिता सीढ़ी के नीचे पायदान नहीं है, पहली सीढ़ी नहीं है, उस पर पैर रखा और चल गए और हम मंजिल पे पहुंच गए। नो, वो एक ऐसा अटूट बंधन है, वो ऐसा एक पेड़ है, वो जड़ है, उस जड़ पे ही हम फल फूल सकते हैं। यदि आज के बच्चे ये समझे कि हम उन जड़ों को काट देंगे और हम फल फूल जाएंगे, तो वो कभी कभी गलती कर जाते हैं। इसलिए अपनी जड़ों के पास रहिए, जड़ों से ऊर्जा लेते रहिए। जब तक जड़ है, जब तक वो पेड़ भी हरा भरा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू।